मुसलमान इलाका है तो नफरत के तौर पर देखा जाता है, मुसलमान इलाका है तो कहा जाता है दुश्मन का इलाका है, वहां पर काम नहीं करवाएंगे। वो ये चाहते हैं कि मियां जी पर कंट्रोल किया जाए। याद रखो, अब मियां जी पर कंट्रोल नहीं हो सकेगा। ये देश मेरा है, गुजरात भी मेरा है। आप सिर्फ पुलिस स्टेशन से हमारे जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकते। इंसान है, इंसान को जरूरत है पीने के पानी की। इंसान है तो उसकी औलाद के लिए शिक्षा के लिए स्कूल की जरूरत है, बेटियों के डिग्री कॉलेज की जरूरत है। इंसान है तो ग्रीन जोन को खत्म करना पड़ेगा ताकि हम इज्जत की जिंदगी गुजार सके। जुहापुरा में अगर किसी चीज की जरूरत नहीं है मगर वो बहुत ज्यादा है, वो पूरे हमारे इलाकों में पुलिस स्टेशन खोल दिए गए माशाअल्लाह। हमारे रोड की जरूरत है तो भाजपा ने कहा ने पुलिस स्टेशन ले लो। अरे पीने के पानी की लाइन की जरूरत है, नहीं पानी मत पियो, पुलिस स्टेशन ले लो। अरे कचरे के अंबार को निकालवा दो, नहीं पुलिस स्टेशन ले लो। अरे ट्रैफिक जाम के मसले को हल करा दो, नहीं पुलिस स्टेशन खोल देंगे। ये इतनी मोहब्बत पुलिस स्टेशन को खोलने से अगर भाजपा को है, स्कूल खोलने से नहीं है, ग्रीन जोन को बर्खास्त करने से नहीं है। वो ये चाहते हैं कि मियां जी पर कंट्रोल किया जाए। याद रखो, अब मियां जी पर कंट्रोल नहीं हो सकेगा। ये देश मेरा है, गुजरात भी मेरा है। आप सिर्फ पुलिस स्टेशन से हमारे जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकते। इंसान है, इंसान को जरूरत है पीने के पानी की। इंसान है तो उसकी औलाद के लिए शिक्षा के लिए स्कूल की जरूरत है, बेटियों के डिग्री कॉलेज की जरूरत है। इंसान है तो ग्रीन जोन को खत्म करना पड़ेगा ताकि हम इज्जत की जिंदगी गुजार सके। ये मजलिस की लड़ाई है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप इन मसाइल पर गौर करिए। और जब बात शिक्षा की आती है तो क्या ये बात सच नहीं है भाजपा वालों कि गुजरात में ऐसे 700 प्राइमरी स्कूल हैं। गुजरात में ऐसे 700 प्राइमरी स्कूल हैं जहां पर एक टीचर पहली से 8वीं जमात के हर सब्जेक्ट को पढ़ाता है। 700 प्राइमरी स्कूल में एक टीचर पहली से फर्स्ट से 8 क्लास तक पढ़ाता है। क्या पढ़ाता होगा वो बेचारा? एक टीचर यानी एक अनार 100 बीमार के बराबर ये मिसाल दी जाती है। तो यहां पर गुजरात के स्कूलों में नजर आता है कौन सा डेवलपमेंट किया गया जुहापुरा में। जुहापुरा में तो मुसलमानों से सौतेला सलूक किया गया, तासुबियत के मजारे किए गए। मुसलमान इलाका है तो नफरत के तौर पर देखा जाता है। मुसलमान इलाका है तो कहा जाता है दुश्मन का इलाका है, वहां पर काम नहीं करवाएंगे। हम आपसे कह रहे हैं कि इन नफरतों को हम तोड़ेंगे, मोहब्बत को जुहापुरा में आम करेंगे, विधानसभा में आम करेंगे। हम ना भाजपा से डरते हैं ना कांग्रेस की बातों से हमको यकीन करना है। हमको जमहूरियत में, लोकतंत्र में अपने मसाइल को हल करना है। आप खुद सोचिए कि भाजपा की सरकार है, इतने सालों से 28,000 टीचर की वैकेंसी है। 28,000 क्यों नहीं दिए भाजपा वाले? 28,000 टीचर की वैकेंसी है। इम्तिहान तो होता है टीचर की भर्ती का, मगर खुद भाजपा वाले पेपर को लीक कर देते और एग्जाम कैंसिल हो जाता है। यह काम होता है, नौकरी देना मकसद नहीं है। पेपर को लीक कर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं पेपर लीक हो गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस का आप एक मर्तबा साथ दीजिए और इंशाअल्लाह ताला हम इस जुहापुरा में पूरे गुजरात में जहां कहीं भी गरीबों से, मजलूमों से, दलितों से, मुसलमानों से, आदिवासियों से, हमारे सेकुलर भाइयों से नाइंसाफी हो रही है, मजलिस उस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगी। इसीलिए मैं आज आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जमालपुर खेड़िया विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कैंडिडेट इंशाअल्लाह जनाब साबिर काबुलीवाला साहब होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनका साथ देंगे दुआओं से। और मैं आपसे अपील करता हूं कि मैं नारा लगाऊंगा, आप मेरे साथ नारा लगाइए कि नारे तकबीर। और वहीं पर हमने फैसला लिया
कि सूरत ईस्ट से इंशाअल्लाह ताला जनाब वसीम कुरैशी साहब हमारे कैंडिडेट होंगे। और वहीं से हमने ये भी फैसला लिया कि दानी लिमड़ा से हमारी बहन इंशाअल्लाह ताला कौशिका परमार मंजलिस की कैंडिडेट होंगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हम तो ऐलान कर दिए, अब आपकी और इन तमाम उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने विधानसभा में अपना काम शुरू कर दें। हाँ, इस विधानसभा से भी इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द एक नाम का ऐलान किया जाएगा। आज हमने मीटिंग की हमारे कॉरपोरेटर से और तीनों से हमने कहा है कि जिस पार्टी जिसको भी टिकट देगी आप उसके कामयाबी के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और तीनों ने हमसे वादा किया है कि सर आप असद साहब जिस किसी को कैंडिडेट आप बनाएंगे हम पूरी मेहनत करेंगे कि यहां से मंजलिस का एमएलए मुंतखब होकर आए। मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूं। मेरी आपसे गुजारिश है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी सम्मान की लड़ाई है, ये लड़ाई नाइंसाफी को रोकने की लड़ाई, ये लड़ाई हक को हासिल करने की लड़ाई है। आपसे अपील कर रहे हैं कि डरने और घबराने की आपको जरूरत नहीं है। हां, मैं जानता हूं कि मेरे इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी को बड़ी तकलीफ होगी, दूसरी पार्टी को भी बड़ी तकलीफ होगी, मगर आप ये बताइए कि कांग्रेस के 16 एमएलए जीतते हैं और जीतने के बाद नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर चाय पीते हैं, तो इसका जिम्मेदार ओवैसी है क्या? कांग्रेस पार्टी के 16 विधायक भाग जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। याद रखिए, जमहूरियत में जब तक आप अपने वोट से अपने पसंद के उम्मीदवार को कामयाब नहीं करेंगे, हम अपनी लड़ाई में कामयाब नहीं हो सकते, हम अपनी हिस्सेदारी की बात में कामयाब नहीं हो सकते, हम अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते हैं।